दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में से अगर कोई जानकारी, कोई भी चीज़ आपका इस देश से अगर दूसरे देश में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इसी का नाम स्पाई करना होता है। दोस्तों, खबरों को लीक करना, इसको स्पाई बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं इस विषय पर आज वीडियो लाया हूं। आप लोग सुनिए और बताइए कि हमारे देश के जो जानकारी बाहर जा रही है, तो वो इंसान जो इस देश से जानकारी को बाहर लेके जा रहा है, क्या वो स्पाई नहीं? क्या वो जासूस नहीं? क्या वो इल्लीगल है? तो कुछ उसका इल्लीगल काम नहीं है? दोस्तों, आप लोग ही बताइए विचार करके, क्या मैं उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो क्या मैं गलत बना रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ? कोई महिला हमारे देश में इल्लीगल तरीके से, वो भी अपना पति को धोखा दे करके, घर बार बेच करके, अपने देश को धोखा दे करके, कोई महिला यदि हमारे देश में आ जाती है, छोटी आवाज़ मत करो, आ जाती है, उसके बाद वो हमारे देश में आ करके भी एक झूठ फैलाती है कि प्यार में आई हूँ। और ये प्यार, जब इसका प्यार जब सर्च किया जाता है तो इसका प्यार नहीं, वो भी एक छलावा निकलता है। और उसके इतने प्यार पाकिस्तान से उभर के आ रहे थे, नए नए प्यार है ना दोस्तों। तो कोई भी इंसान दोस्तों, यदि आपके देश में अगर घुस आया है, उसको सरकार ने नज़र बंद कर दिया है, उसको कहीं बाहर जाना आना जब मनाही है, तो वो इंसान यदि रात को बाहर निकले, है ना दोस्तों, और कहाँ एयरपोर्ट है, कहाँ क्लाउड एरिया है, कहाँ पर कौन सा चौराहा है, कहाँ पर कौन सा ऑफिस है, कौन सा मंत्रालय है, कौन सा कहाँ है, इन सब चीज़ों की जानकारी जो विदेश में बैठा है उसको तो पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर बैठा है उसको पता है। और यहाँ से अगर वो जानकारियाँ पाकिस्तान चली जाएं, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा है, कभी भी अच्छा नहीं रहा। हमारा जो रिलेशन है उस कंट्री के साथ बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। वहाँ के हुक्मरानों ने उस देश को भले गर्त में भेज दिया, वो अलग विषय है, लेकिन हमारा उनके साथ 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है दोस्तों। तो ऐसे मुल्क की कोई महिला, वो भी गलत महिला, सही महिला नहीं, उसका जो भी चीज़ सामने आ रहा सब गलत आ रहा है ना, उसका कुछ भी सही नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये दिखा रही है कि मैं सनातन हो गई हूँ, ये हो गई, वो हो गई। आप लोगों ने देख लिया है, इस विषय में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो महिला है, इसके साथ देने वाले भी कहीं न कहीं शक के दायरे में हैं, क्योंकि एक गलत महिला जो कि फ्रॉडबाजी में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, हर चीज़ में दोस्तों इसका कुछ न कुछ, जो भी चीज़ बोलता है, आप उसका खाल निकालेंगे ना, बाल का जब खाल निकालेंगे ना, उसमें बहुत सारा डीएनए निकलता है। एक डीएनए नहीं निकलता, बहुत सारा सच निकलता है। अब ये इंसान जो है आपका यहाँ बोलती है कि मैं सनातनी हो गई हूँ, मैं ये हो गई हूँ, मैं वो हो गई हूँ, तो फिर ये पाकिस्तान का नंबर चालू क्यों करती है? पाकिस्तान में जो उसका मोबाइल नंबर चालू था, उसको कैसे कैसे करके इतना तेज है, देखिए, चालू कर ली। और टिकटॉक चला रही है रात रात को लप्पू के साथ, एकदम
लाइव आती है। अब आप लोग बताइए दोस्तों, इसको टिकटॉक चलाने का पाकिस्तान से लॉगिंग जो नंबर है वो नंबर को यहाँ चालू करने का क्या ज़रूरत है। यहाँ से वो बहुत सारी जानकारियों को भेज सकती है, भेज रही है। अगर वो नहीं भेज रही है तो ऐसे वाला चोट वाला कैसे वहाँ चला गया, और यहाँ तो वायरल ही नहीं हुआ था, वहाँ जाने के बाद इधर आया, क्योंकि वहाँ सब उसके खसम ही नहीं बैठे हुए हैं, कुछ उसके विरोधी भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग ही बताइए दोस्तों, ये रात रात को घूमने के लिए जाती है, जो आसपास के लड़के होते हैं उनको ये तुरंत सेट कर लेती है, जाने इसमें कौन सा जादू है, सेट कर लेती है और रात रात को घूमने निकलती है। रबूपुरा के लोगों ने खुद इस बात का गवाही दिया हुआ है कि ये बंदी तो निकलती है रात को। कुछ लोग तो इसको बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत ट्रोल करते हैं, तो हमारे ही देश के लोगों को बुरा लगता है कि एक बेचारी महिला को क्यों गाली दे रहे हैं। चलो मान लेते हैं बेचारी है, लाचारी है, तो इतना सारा चीज़ ये क्यों करती है। नेपाल में भी गई थी तो बता दी कि हम नेपाल की तराई इलाकों में से आए हैं, यहाँ पर तराई में रहते हैं, माने पहाड़ की जो नीचे हिस्से में जो होता है, हिमालय के तराई ही तो आपका नेपाल में है ना, नेपाल है। तो जो नीचे वाले हिस्से में जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ के लोग बता दिया इसने कि मैं वहाँ से हूँ। और वहाँ भी होटल में भी नकली नाम, नकली पता। जब यहाँ आती है दिल्ली में, तो यहाँ दिल्ली में भी किसी से फ़ोन में बात करती है, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, ये बात तो पक्का है कि कोई इसको पकड़ नहीं सकता, इसको। और यही पकड़ नहीं सकता, इस बात को पकड़ के चलिए, ठीक है, इसी बात को पकड़ के चलिए तो मैं आपको आगे और आगे ले जाता हूँ और आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है, ATS क्यों नहीं पकड़ रही है, जांच एजेंसियां क्या कर रही है। और ये सवाल मेरा भी था, लेकिन इन सब चीज़ों का एक और सीक्रेट है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि इस बात को शेयर कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों का कुछ जवाब मिल सके। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती है तो उसको सबूत नहीं मिलते हैं, कोई सबूत नहीं मिलते हैं। चोर या कोई मर्डरर होता है, उसका यदि सबूत नहीं मिलता है तो उसको पुलिस आराम से छोड़ देती है जाने के लिए। उसके बाद वो आराम से चला जाता है। बहुत हाई फाई केस होता है तो उसमें क्या होता है कि रॉ होता है, बहुत बड़ी एजेंसी का ये होता है रॉ जो होता है। उसके बाद वो जो रॉ है, उस इंसान को जो कल्प्रिट होता है उसको छोड़ दिया जाता है, पूरी तरह से फ्रीडम उसको दी जाती है। उसको सिर्फ हिदायत दी जाती है कि आप इस शहर से बाहर मत जाना, इस कंट्री से बाहर मत जाना, अगर जाना होगा तो इत्तला दे करके जाना। तो उसके पीछे कोई लगा हुआ रहता है, कोई सीक्रेट बंदा उसके पेट में घुस करके उससे दोस्ती करता है, उससे अपनापन बढ़ाता है और उसका सारा सीक्रेट उससे एक ना एक दिन जो इंसान गलत